नाजरीन, सियासत और तारीख़ में जहां चीमा की तरफ से आपको खुश आमदेद। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान का जो जलसा उन्होंने आज कराची में किया और उसमें उन्होंने जो तकरीर की उसके जो अहम नुकात हैं वो आपको बताना मकसद है मेरा आज। तो माशाल्लाह जलसा बहुत बड़ा था, गैर मुतवक्को तौर पे लोग बहुत ज़्यादा थे और इस बात को खान साहब ने फील भी किया और सबसे पहले उन्होंने कराची वालों का इस बात का शुक्रिया भी अदा किया कि तुम लोग मेरी खातर इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे पहुँचे हो। उसके बाद बात आगे बढ़ती है तो सबसे पहले उन्होंने मुदाखलत और साजिश की ही बात की कि ये साजिश है, ये मुदाखलत है, और उन लोगों से वोटिंग करवाई के जिसको लगता है मुदाखलत है वो हाथ खड़ा करे। बहुत कम लोगों ने हाथ खड़ा किया। फिर उन्होंने कहा जिसको लगता है साजिश है वो हाथ खड़ा करें, तो एक बहुत बड़ी तादाद ने ये हाथ भी खड़ा किया और आवाज़ से भी जो है वो बताया कि ये साजिश है। उसके बाद खान साहब ने बताया कि ये जो कुछ भी हो रहा है या हुआ, मेरी जो गवर्नमेंट टॉपल की गई, ये सब कुछ जो है ये बैरूनी साजिश का हिस्सा है और इसकी वजह ये है कि मैं आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाना चाहता था जो कि इन लोगों को मंजूर नहीं थी। ना मैं एंटी अमेरिका हूँ, ना मैं एंटी इंडियन हूँ, ना मैं एंटी यूरोपीय यूनियन हूँ। मैं सबके साथ एक जैसे ताल्लुकात बनाना चाहता हूँ। उन्होंने ये कोट इन कोट कर देता हूँ, उन्होंने कहा दोस्ती सबसे, ग़ुलामी कभी भी किसी की भी नहीं। उसके बाद उन्होंने अमेरिकन जो सफ़ीर है उसकी जो मुलाकातें हुई पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ, सियासतदानों के साथ, पीटीआई के वो लोग जिन्होंने पार्टीज चेंज की हैं उनके साथ, उसके बारे में बताया। और फिर उन्होंने मीर जाफ़र का ज़िक्र किया। उन्होंने शहबाज शरीफ को मीर जाफ़र से तशबीह दी कि वो मीर जाफ़र है इस मुल्क का और उसने ये जो कुछ भी किया है इसने ये अमरीकी इशारे पे किया है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मुहतरम अदालतों से मेरे कुछ सवालात हैं। उन 3 सवालात किए तो वो सबसे अहम सवालात थे। उन्होंने कहा कि क्या वो जो साइफ़र जिसकी वजह से डिप्टी स्पीकर ने जो फ़ैसला दिया था, क्या आपको वो साइफ़र नहीं देखना चाहिए था या उस पर तहकीकात नहीं करनी चाहिए थी। खैर इस दौरान बीच में फिर जो है वो बूट पॉलिश करने का और चेरी ब्लॉसम का ज़िक्र आ गया। उन्होंने उसके बारे में बात की। फिर उन्होंने कहा कि वो मीर जाफ़र है, उसको जो है जैसे ही वो बना है वज़ीर आज़म उसके फ़ौरन बाद से इंडिया और अमेरिका, वो कह रहे हैं अमेरिका की तो चलो छोड़ो, अब इंडियन भी हमसे जो है डूमर कहना शुरू हो गए। उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो जजेस से सवाल किया कि रिस्पेक्टेड जजेस, जब सियासतदानों की मंडी लगी हुई थी और आइन से जो है वो गद्दारी की जा रही थी, तो क्या उस वक्त आपको एक्शन नहीं था लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बातें वो हैं जो मुझे पूरी ज़िंदगी याद रहेंगी। क्या रात को 12 बजे जो आपने अदालतें खोली, मुझे बताइए ऐसा मैंने कौन सा जुर्म किया था कि जो रात के 12 बजे आपने अदालतें खोली। और इस बात के बाद उन्होंने आगे कहा कि ये बात जो है ये सारी ज़िंदगी मुझे याद रहेगी, मुझे हंट करेगी। फिर उसके बाद उन्होंने ज़िक्र किया कि वज़ीरस्तान में जो फ़ौजियों की शहादत हुई है उसके बारे में। फिर उसके बाद उन्होंने कोंडोलीज़ा राइस की किताब का ज़िक्र किया जिसमें कि उन्होंने लिखा है कि मैंने मुशर्रफ, नवाज शरीफ और जो हैं बेनज़ीर भुट्टो, उनको मैंने एक टेबल पे बिठाया। तो खान साहब ने ज़िक्र किया कि उस वक्त उनको एनआरओ दिया गया और उनके सारे पिछले मुकदमे माफ़ कर दिए गए, जिसकी वजह से जो है ये वो सारी चीज़ें हुई। फिर उन्होंने कहा कि ये दोनों बाप बेटा जो कि एक वज़ीर आज़म है, दूसरा वज़ीर आलम है, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि दोनों ज़मानतों पे हैं और दोनों को इतने अहम ओहदों से जो है वो लगा दिया गया। और उनकी पहली कोशिश ये होनी है कि ये जो है वो अपने जो है मुकदमात को ख़त्म करवाने की कोशिश करें। और इसका उन्होंने ये बताया कि FIA में भी इन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं जो उनके केस की तहकीक कर रहा था, और नैब में लाहौर में भी जो है उस बंदे की ट्रांसफ़र कर दी है जो तहकीक कर रहा था। अब जो दूसरे बंदे लगाए गए हैं उनकी कोशिश ये होनी है कि जो है अब ये वो इनके केसेस जो है ख़त्म किए जाए।
اور انہوں نے کہا کہ یہ نہ صرف کرپٹ ہے، کرپٹ تو ہے ہی ہیں، لیکن یہ امریکی ایجنٹ بھی ہیں۔ انہوں نے عوام سے پراپر جو ہے وہ اس یہاں پہ جلسے میں امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگوائے۔ انہوں نے جو ہے ان سوشل میڈیا کے کی واریئرس کا بھی ذکر کیا کہ جو اس ٹرینڈ کو امپورٹڈ حکومت نامنظور کو ابھی تک جو ہے وہ ٹرینڈ سے نیچے نہیں آنے دے رہے، اور پچھلے 8 دن سے یہ ٹرینڈ مسلسل پہلے نمبر پہ چل رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمام پاکستانی جو ہیں، جو سب سے اہم بات تھی، انہوں نے کہا کہ تمام پاکستانی مل کر نکلیں اور ایک نئے خود آزاد الیکشن بغیر کسی کیا اس کو کہتے ہیں حل و حجت کے نئے الیکشن کے لیے نکلیں، نئے الیکشن کا مطالبہ کریں اور نئے الیکشن کی ہی بات کریں۔ اس سے کم پہ اب بات نہیں ہونی ہے کسی سے بھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں، ہم الیکشن لیں گے اور اس کے لیے ہم پوری محنت کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ تحریک جو ہے یہ پرامن رہنی چاہیے، میں نہیں چاہتا کہ میں اس تحریک کو جو ہے کسی اور طرف لے جاؤں۔ ہم پہلے بھی پرامن رہے ہیں، ہم آئندہ بھی پرامن رہیں گے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جلد سے انہوں نے جو بھی مقتدر حلقے ہیں ان سے گزارش کی کہ آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی الیکشن ہو۔ اس سے پہلے شیخ رشید نے تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ 30 مئی تک جو ہے یہ حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد عمران اسماعیل آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں شیخ صاحب، آپ نے زیادہ دنوں کا بتا دیے، یہ حکومت اس سے پہلے ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی خان کی تقریر۔ باقی آج فیصل آباد جلسے میں کسی وجہ سے نہیں جا سکا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جس دن بھی خان صاحب اناؤنس کریں گے دوبارہ جا کے پھر انشاءاللہ آپ کو وہاں سے لائیو دکھاؤں گا۔ باقی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔